सो हेलो बच्चों, आ गए हैं जी नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो नंबर 3 है, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। इससे पहले 13 क्वेश्चंस आप कर चुके हो। ठीक है जी। वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, बट अपनी कैलकुलेशन ठीक रखना। तो आपके पास के है, क्योंकि जो रूट है इसको सेटिस्फाई करेगी, तो के यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा, फिर 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। सो फोर के बन जाएगा जी। ये क्या बन जाएगा, 1 के इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, -6। और 5 के इज इक्वल टू -6 एंड के इज 6/5 एंड 6/5 आपका आंसर आ गया। तो 6/5 है जी। तो 6/5 है, विद नेगेटिव साइन है जी, विद नेगेटिव साइन है। सो क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट हो गया जी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की डेफिनेशन आप देखो। तो 15 क्वेश्चन है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल। जब आपके पास रेसिप्रोकल आ जाए ना, तो आपने क्या सोचना है, आपने सोचना है प्रोडक्ट मेरे काम आएगी। ये आपने याद रखना है, जब आपके पास रेसिप्रोकल आ जाए तो आपने प्रोडक्ट सोचनी है। एक रूट 1/अल्फा है, एक अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, C/A। सो विद साइन उठाना है जी, C/A। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्रॉस होके 6 इधर आ जाएगा, -k+2। सो उधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। सो -4 इज़ द राइट आंसर। सो मेरा ख्याल है जी आपको समझ आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है आपको दिखने लग गया। सो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो इसकी ज़ीरोज़ पूछ रहा है, तो इसकी ज़ीरोज़ पूछ रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड तो है कि इसको फैक्टराइज कर दो। तो आपने इसको फैक्टराइज नहीं करना, आपने इसको क्विकर मैथ से करना है। तो आप इसको सेटिस्फाई करके देखो। यहाँ पे 1 फिल करोगे, 1 + 4, तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 1 ऐसे फिल करोगे, 1 + 4 5, 5 + 3 0 तो नहीं बन रहा। तो जिस ऑप्शन में 1 आ रहा है वो कैंसिल हो गई, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गई, ठीक है। अभी इस ऑप्शन -1 तो पक्का ही है कि सेटिस्फाई करेगा। -1 यहाँ पे फिल करोगे तो कर रहा है। अब देखो 3 करेगा कि -3 करेगा। सो अगर आप -3 फिल करते हो तो +9 -12 +3। सो -3 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगी। तो आप ऐसे करना है, आपने बड़ी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये 2 ऑप्शन थी आपके पास, ये तो कट ही गई थी। अब 2 ऑप्शन में -1 तो दोनों को कर रहा है ना सेटिस्फाई, तो -1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 और -3 देखो, +3 यहाँ पे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 0 नहीं आंसर बन सकता, तो इसका मतलब है -3 आपने चूज़ करना है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है जी, बड़े आराम से पेपर में आया हुआ है। तो अगर 17 क्वेश्चन की बात करो तो 17 क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। इसको ध्यान से देखना आप। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड क्या करना है आपने, α² + β² हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हमने सम ऑफ द रूट्स लिखना है। सम ऑफ द रूट्स -b/a, माइनस मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा a, ठीक है जी। अल्फा बीटा इज C/A। C/A आप लिखोगे तो आपका -b बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने लिख लिया, अल्फा + बीटा लिख लिया, अल्फा - बीटा लिख लिया। अभी आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि अल्फा + बीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है α² + β² + 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या निकाली है आपने, a का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यहाँ पे रखो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है -b। सो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। सो a² + 2b इज α² + β²। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू, a² + 2b। सो अब ऑप्शन में देखो कौन सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन आपकी आ जाएगी बी ऑप्शन आपकी ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। सो आपको दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो आगे देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस एंड देन कहना प्रोडक्ट और सम बराबर है, आपने पी निकालना है। तो आपको सम देखो, सम होता है -b/a, उसके आगे माइनस है तो ये आ गया सम। प्रोडक्ट होता है C/a, तो 3p/ दिस, a p के p कैंसिल हो गया। सो p क्रॉस कर दो, 2/3 इज इक्वल टू p। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। सो 2/3 आपकी p की वैल्यू हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो गई, ठीक है जी। मेरा मतलब है आपको समझ आ गया, ठीक है जी। सो आगे देखो, ठीक है। आगे क्या है कहता, तो आपको इफ़ a - 2, ठीक है, इंटू x², दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन a कैन टेक।
सो आपको सबसे पहले ख्याल रखना होता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी ज़ीरो नहीं, अगर ये ज़ीरो होएगा तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकती, कोफिशिएंट हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो अगर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो ये 2 नहीं होना चाहिए। सो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है बट 2 नहीं होना चाहिए। सो ये वैल्यू आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हमने आंसर कर दिया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो जी, आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरी तरफ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अभी मैं पहले आपको करवा के आया हूँ, अगर आपके पास रेसिप्रोकल आ गया तो आपने प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट हो गया जी, रेसिप्रोकल रूट्स है अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। तो सी ये आपका ये है, ए आपका जो है वो है 4k स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर, इट इज़ के स्क्वायर प्लस 4। सो के स्क्वायर प्लस 4 आपका ये आ गया। तो ये तो क्रॉस हो ही जाना है जी, ये तो क्रॉस हो जाना है। तो के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k आ गया। आपके पास पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन है क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, बट उससे बेटर ऑप्शन किया आप इसको सेटिस्फाई करके देख लो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो अगर 1 फिल करोगे तो 5 इज इक्वल टू 4, ये तो हो नहीं सकता, -1 से भी नहीं होएगा। अगर 2 फिल करके देखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। सो 2 को यहाँ पे फिल करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 इज इक्वल टू 8 हो रहा है, दिस मीन्स 2 इज़ द आंसर, ठीक है। अगर -2 फिल करोगे यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो मेरा ख्याल है जी आपको समझ आ गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ गई जी, अच्छी वाली स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, पहले ना इस इक्वेशन को आपने लिखना ध्यान से है, इस इक्वेशन को लिखने में ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कई बार हम x का कोफिशिएंट गलत उठा लेते हैं। सो हमने ओपन कर देना -p, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ, इट मीन्स आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b ओवर ए होता है, तो -b का प्लस p बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है अल्फ़ा बीटा c ओवर ए होता है, तो c ये पूरा कांस्टेंट है, तो -p -c हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब उसके पास ये ऑप्शन दी हुई है कि ये ज़ीरो है, आप c निकालो। तो आप पहले मल्टीप्लाई करो जी, मल्टीप्लाई करोगे तो पहले अल्फ़े को बीटे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़े को +1 से अल्फ़ा, फिर बीटे को +1 से बीटा, फिर 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप p, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p। उसके बाद सॉरी अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा की इसकी वैल्यू -p तो -c, यहाँ पे +1 है इज इक्वल टू 0, p से p कैंसिल, 1 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, c की वैल्यू 1, 1 वाली ऑप्शन की है ये पहली ऑप्शन आपकी 1 वाली ट्रू है। सो c की वैल्यू 1। तो 21 क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। सो 22 पे पहुंच गए हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन CBSE का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्या कहता द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक आर, इसकी जीरोस हमको पता है। तो पहले हम ऐसे करते हैं, सम ऑफ का जीरोस ले लेते हैं। सम ऑफ का जीरोस क्या होएगा? a + 1, ये सम हो गया। तो इधर से हमने सम करना है तो 2 - 3 करना पड़ेगा, -a -1। सो ये -1 हो गया, ये आपका -a हो गया, ये -1 -1 इधर +1 हो जाएगा, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में है, इट मीन्स दिस इज़ द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो और तो ऑप्शन है ही नहीं कोई, पर स्टिल अगर आप b निकालना चाहते हो तो मैं आपको निकाल देता हूँ। तो b निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c ओवर a, दैट इज़ b ओवर 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आप करोगे तो आप 2 × 3 करोगे ना, -3। सो b की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो भी नेगेटिव, और -6 आ गई जी, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है जी, 10 मिनट की वीडियो आपकी हो रही है। तो x -2 इज़ द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, तो x -2 इसका फैक्टर है, x -2 इसका फैक्टर है। इट मीन्स अगर इसको 0 पुट करोगे, -2 इज़ द रूट, -2 इसकी रूट है। तो अगर आपको कोई फैक्टर दिया हो तो फैक्टर को 0 पुट करना, उसकी रूट निकल जाएगी। अब ये रूट निकल जाएगी तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, रूट इसको सेटिस्फाई करेगी। सो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद -2a आ जाएगा, फिर 2b आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये 4 बन जाएगा, -2a + 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो अगर आप इसको देखो ध्यान से, ठीक है,
तो ये आपकी ऑप्शन बन गई। आप इस ऑप्शन में से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -a आ जाएगा, +b आ जाएगा, = 0। अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो बन गया आपका -a + b -a + b = -2। सो ये आपका -2 हो गया। और ये आपके पास गिवन है a + b = 4, ये आपके पास गिवन है। तो अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो 2b = 2, b की वैल्यू 1 आ गई। सो b की वैल्यू 1 किस ऑप्शन में ट्रू है? जिस ऑप्शन में b की वैल्यू 1 है वो आपका आंसर होएगा। और b की वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में ट्रू है और वो ऑप्शन है b = 1। तो ये वाली ऑप्शन है, b ऑप्शन है। तो यहाँ पे b3 था, यहाँ पे b5 है, -1 है। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ तक पहुँचे हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।